नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी, और जेपीसी की ओर से हाल में सुझाए गए 14 संशोधन को किया शामिल। बजट सत्र के दूसरे भाग में चर्चा के लिए संसद में पेश किया जाएगा विधेयक। भाजपा नेताओं के अनुसार बजट सत्र के दौरान ही विधेयक पारित होने की संभावना है। असहमति नोटों को अनुलगन के रूप में जोड़ने की मिली थी अनुमति। आप सभी जानते हैं कि देखिए वक्फ संशोधन विधेयक आया हुआ था। विधेयक कहने का मतलब है कि कभी कोई कानून बनाना होता है, संशोधन करना होता है, तो आप देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। राज्यसभा से लोकसभा से जब वो चर्चा होकर पारित होती है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। तो उसी की बात हो रही है। और बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को हुई बैठक में जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। और वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार ने केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में 44 बदलाव का प्रस्ताव किया है। इन प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित करना शामिल है, जिनके कारण विपक्ष ने इन संशोधनों का जोरदार विरोध किया था। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए गए जाने के बाद अगस्त 2024 में विधेयक को जेपीसी के पास भेजा था। और जेपीसी ने 30 जनवरी को अपनी 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी थी। वक्फ बिल पर कई संशोधनों को सुझाव दिया गया। विपक्षी सदस्यों ने इस संशोधन का अपनी असहमति व्यक्त की थी। और विपक्षी दलों के हंगामे और बहिर्गमन के बीच 13 फरवरी को रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। तो उसी की बात ही हुई। और विधेयक में प्रमुख संशोधनों में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक करना, राज्य वक्फ बोर्डों में मुस्लिम ओबीसी समुदाय से एक सदस्य को शामिल करना, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा करना और 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना। चलिए उसी की बातें हो रही हैं। महाकुंभ ने कराया देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार, मोदी जी कह रहे हैं। मां गंगा से प्रार्थना, हमारी आराधना में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जल्द ही श्री सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे पीएम। देशवासियों से हर नदी का उत्सव मनाने का आह्वान किया है। अभी आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ हुआ है ना, कहाँ? उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेगी। गोल्ड कार्ड योजना के तहत भारतीय स्नातकों को नियुक्त कर सकेंगे अमेरिकी कंपनियां, ये ट्रंप कह रहे हैं। मौजूदा प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं खासकर भारतीयों को अमेरिका में काम करने से रोका। कहा ऐसे लोग भारत या अपने देश लौटते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं और अरबपति बन जाते हैं। ये आपने देखा है कि अभी हाल ही में जो गोल्ड कार्ड की बात हो रही, 50 लाख अमेरिकी डॉलर रखने की बात कही गई है, इसमें जमा करने की बात कही गई है, यानी कि लगभग 43 से 44 करोड़ रुपए की बात हो रही है। और यूएसएड की अधिकांश विदेशी सहायता को बंद कर दिया है ट्रंप प्रशासन ने। और आजकल आप देखते हैं कि ट्रंप बहुत सारे फैसले ले रहे हैं जिनकी चर्चा काफी हो रही है। यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट पहुंची भारत, आज मोदी जी से वार्ता हो गई। यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन गुरुवार को अपनी बहुप्रतीक्षित 2 दिवसीय यात्रा पर भारत नई दिल्ली पहुंच गई है। उनके साथ यूरोपीय आयोग के 22 देशों के आयुक्त भी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट उर्सुला की अध्यक्षता में 28 फरवरी को द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी। चलिए 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, चलिए आप लोग नीचे लिखिएगा। हिंदी और संस्कृत के खिलाफ स्टालिन ने फिर खोला मोर्चा। ये आप लोगों को बता दूं कि तमिलनाडु में क्या रहता है कि हिंदी को लेकर काफी विरोध होता रहता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी और संस्कृत भाषा के खिलाफ बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा नीति के विरुद्ध है। केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ है। हम हिंदी को थोपे जाने का विरोध करते हैं और उनके लिए हिंदी एक मुखौटा है और उसके पीछे का चेहरा संस्कृत है।
चलिए तमिलनाडु आप लोगों को घुमा के लाते हैं, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में इस तरह का विरोध पहले भी होता रहा है। और ये आप देखेंगे, ये है तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और यहाँ आप देखते हैं कि RN रवि आपके राज्यपाल है, MK स्टालिन मुख्यमंत्री है। विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो 234 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है, लोकसभा में 39 सीट है। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या क्या फैला हुआ है बताइए? तमिलनाडु। सीमा शुल्क और GST अधिकारियों को गिरफ्तारी का है अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कहा कस्टम अधिकारी पुलिस तो नहीं, लेकिन उन्हें अपराधियों की गिरफ्तारी का अधिकार है। GST और सीमा शुल्क के मामले में बिना FIR भी मांग सकते हैं अग्रिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। विकल्प चुनने वालों को मिलेगी अप्रैल मई से बड़ी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि, ये आप देखिए, संगठन में हायर पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया इस वर्ष मार्च के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इस बात के पुख्ता संकेत है कि इस वर्ष अप्रैल मई से EPF में अधिकतम पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी सदस्यों को बड़ी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और EPFO की कार्यकारी परिषद ने सरकार को बताया कि सदस्यों के पेंशन आवेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अदालत को दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, पर अजनबियों को नहीं, ये DU कह रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दी दलीलें, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय। RTI के तहत नहीं मांगी जा सकती व्यक्तिगत जानकारी, SG कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्रियों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। पहाड़ों पर हिमपात वर्षा से बड़ा ही मुश्किल है। अब आप देखेंगे पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ हिमपात वर्षा होने का जो सिलसिला हो रहा है ना, उसी की बातें की जा रही। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन से नई पार्टी का उदय आज। बांग्लादेश पिछले वर्ष जुलाई अगस्त में जिस छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना सरकार का पतन हुआ था, उस आंदोलन से एक नई राजनीतिक दल का उदय होने जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता शुक्रवार को यहाँ एक रैली में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। हिंसक छात्र आंदोलन के चलते गत 5 अगस्त को हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग सरकार आपसदस्त हो गई थी ना। और ये आप देखेंगे, ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। सीखने में शहर से ज्यादा समय खर्च कर रहे हैं गांव के लोग। ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया सर्वेक्षण। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, चीन भी राष्ट्रीय स्तर पर कराते हैं टाइम यूज सर्वे। और 5 साल के अंतराल पर मंत्रालय ने कराए 2 सर्वेक्षण। 6 वर्ष उससे अधिक लोगों के उम्र के अधिक लोगों में किया गया शामिल। सीखने के लिए समय देने में आई कमी है, कार्यों के लिए समय देने का मिला अंदाजा। बहरहाल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, अमेरिका, चीन जैसे कुछ देशों में शामिल है जो राष्ट्रीय स्तर पर टाइम यूज सर्वे कराते हैं, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके लोग अपनी विभिन्न दैनिक गतिविधियों के लिए अपना समय कैसे आवंटित करते हैं। सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों से जुड़े पुरुषों महिलाओं की भागीदारी का पता लगाना है। आप देखेंगे सर्वे में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में लोगों ने सीखने पर प्रतिदिन 87 मिनट खर्च किए, जबकि 2019 में उन्होंने 95 मिनट खर्च किए थे। इसी वर्ष 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में सीखने पर रोजाना औसतन 90 मिनट खर्च किए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 52 मिनट था। चलिए, और 2019 की तुलना में 2024 में शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सीखने की गतिविधि पर बिताया गया समय कम हो गया है। बिहार में नए मंत्रियों को मिले विभाग, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कद भी घटा। और ये आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, तो इसीलिए आप देखते हैं कि सब हो रहा है। और हमारे देश में बिना राजनीति का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये आप देखिए, बिहार है, पटना इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो गया। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेगी। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई।
25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। दिल्ली की बात हो रही है तो आप देखेंगे कि दिल्ली में आप सभी को मालूम है कि अभी केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा में चुनाव हुए थे और यहां आप देखते हैं कि क्या हो चुका है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। तो वही सब चल रही है। कैग की रिपोर्ट आई हुई थी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उसमें भी आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। जहान ए खुसरो का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ये आप देखिए सुंदर नर्सरी से 28 फरवरी से 2 मार्च तक होने वाले सूफी संगीत समारोह जहान ए खुसरो की का शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये डीपीसीसी ने लगाया 18.54 करोड़ का पर्यावरण मुआवजा। दिल्ली के 58 जेजे क्लस्टर से अनौपचारिक सीवरेज डिस्चार्ज होने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली जल बोर्ड पर सख्त कार्रवाई की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की गई ताजा रिपोर्ट में डीपीसीसी ने बताया कि अनौपचारिक सीवरेज डिस्चार्ज करने के संबंध में एनजीटी में दाखिल की गई रिपोर्ट के आधार पर डीजीबी पर 18 करोड़ 54,80,000 रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। आप देखेंगे यहां आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ये भी आप सभी जानते हैं। आईएएस मधु रानी तेवतिया बनी मुख्यमंत्री की सचिव दिल्ली में। रेखा गुप्ता बन चुकी है ना मुख्यमंत्री यहां। नियम शर्तों के साथ 3 साल में यमुना होगी साफ, सीएससी कह रहा है। ये देखते हैं क्या होता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। ये आप देखते हैं कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कह रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ नहीं हो पाया था। इसी तरह गंगा को साफ करने की बातें कितनी हुई, लेकिन वहां भी कुछ ज्यादा उपलब्धि नहीं हो पाई। ये आप देखते हैं कि यूरोपीय आयोग है ना, इसमें ईयू की मांग क्या है, यूरोपीय देशों के शराब और कारों पर आयात शुल्क घटाया जाए, कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोले जाए, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान दे भारत। और भारत की मांग क्या है, भारत को काम करने की ज्यादा आजादी मिले, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, स्टील जैसे धातुओं के निर्यात को पर्यावरण सुरक्षा से नहीं जोड़े। ये आप देखिए क्रिटिकल मिनरल्स में भारत के साथ सहयोग के लिए ईयू तैयार है। और यूक्रेन के धातुओं पर अमेरिका की नजर, भारत के साथ यूरोपीय संघ करेगा करार। बहुमूल्य धातुओं के खदान वाले क्षेत्रों में भारतीय दूतावास में विशेष अधिकारी होंगे नियुक्त, हम देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट, तांबा, टाइटेनियम, बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण धातुओं की खोज, खनन और शोध कारोबार में सहयोग का मुद्दा की बातें हो रही है। एआई मदद कर सकता है, मानव की तरह निर्णय नहीं ले सकता है, चंद्रचूड़ कह रहे हैं। पूर्व हमारे सीजीआई है, मुख्य न्यायाधीश रहे ना डीवाई चंद्रचूड़, उन्हीं की बात हो रही है। छात्रों से भेदभाव की घटनाएं अब उच्च शिक्षण संस्थानों को पड़ेंगी भारी, लगेगा प्रतिबंध। यूजीसी ने संस्थाओं में छात्रों के बीच समानता बनाए रखने के लिए जारी किया मसौदा, मांगे सुझाव। प्रत्येक संस्थान को बनाने होंगे समान अवसर केंद्र, गठित करने होंगे समानता दस्ता। उड़ीसा में नेपाली छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाओं के बाद यूजीसी ने उठाया कदम। और यूजीसी की बात करें अगर हम लोग तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक ने 20% समीक्षकों को हटाया, नेक ने अपने 20% समीक्षकों को हटा दिया। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि गुणवत्ता मानक पूरा नहीं करने पर समीक्षकों पर कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद नेक की बात हो रही है। 1000 से अधिक नए समीक्षकों की नियुक्ति भी की गई। इसके साथ ही कॉलेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी आप देखते हैं कि तरह से ऑनलाइन की गई है। नेक एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन मान्यता देने के लिए की गई थी। नेक में 7000 से अधिक समीक्षक थे। कई अनियमितताओं के कारण इस बार समीक्षकों पर कड़ी कार्रवाई हुई है। या आप देखिए, कहा एक अधिकारी ने कहा जांच के आधार पर कुछ समीक्षकों को 6 महीने की अवधि के लिए हटा दिया गया, कुछ को 1 साल से के लिए हटा दिया गया, कुछ को तो प्रतिबंधित कर दिया गया। यह कार्रवाई गुंटूर स्थित KLEF द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए A++ रेटिंग के बदले
नेक टीम को कथित रिश्वत देने की सीबीआई की जांच के बाद हुई है। सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देख रहे हैं आप लोग, हर जगह भ्रष्टाचार की बातें होती हैं। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का किया विमोचन। सशक्त भारत पत्रिका का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के कर्मियों को रचनात्मक प्रतिभा को सामने लाना, उन्हें हिंदी में अपने दैनिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। पत्रिका का ये संस्करण रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। नई तकनीक पाठ्यक्रमों से युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। युवाओं को नई तकनीक में कौशल बनाने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय ने तैयार किया नया पाठ्यक्रम। आईटी, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 5G तकनीक व सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण से बढ़ेंगी रोजगार की संभावनाएं भी। ये नए शॉर्ट टर्म कोर्स भी फंडामेंटल ऑफ, आप देखते हैं कि क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस, फंडामेंटल ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ जनरेटिव एआई, बेसिक्स ऑफ आईटी स्किल्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फंडामेंटल ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑफ HVAC, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, बेसिक्स ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मेटल कटिंग मशीन। ये रिवाइज किए गए कोर्स वर्चुअल एनालिसिस एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन टेक्नीशियन, CNC मशीनिंग टेक्नीशियन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन टेक्नीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल आदि। तो एक तरह से आप देखिए कौशलता प्रदान करने के लिए आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी नए नए कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए पाठ्यक्रम भी शामिल किए जा रहे हैं। तकनीकी संस्थाओं के शिक्षक अब एआई व मशीन लर्निंग से होंगे लेस। संस्थाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए AICTC ने शुरू किया विशेष मास्टर और PhD प्रोग्राम। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए तकनीकी संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदम है। ये आप देखते हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह पहल शुरू की है। AI मॉडल में चीन को जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। ATPI के महानिदेशक अरविंद कुमार ने कहा, IT में उत्तर भारत का उभरना जरूरी है। इसी साल कानपुर, प्रयागराज, शिमला, दुर्ग में खुलेंगे सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और AI को लेकर हमारे फोकस में चीन के घटनाक्रम से कोई परिवर्तन नहीं है। AI का मॉडल के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है उसमें भारत का मुकाबला नहीं है। और ये आप सभी जानते हैं कि डीप सेक अभी चाइना ने भी बना लिया अपना AI मॉडल। ये आप देखिए चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। ये सब आप देख रहे हैं राजनीति की बातें हो रही है, आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है। जो चुनाव जीतता है वो खुश हो जाता है, जो हार जाता है वो EVM दुनिया भर के चुनाव आयोग को कोसने लगता है। ये आपने देखा होगा गौड़ का महिमा मंडन करने वाली एक टीचर को पहले बर्खास्त कर दिया गया था, उसे डीन बना दिया गया ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। बीजेपी को निशाना साधा जा रहा है। हाईकोर्ट ने ASI से पूछा, संभल की जामा मस्जिद में सफेदी मरम्मत जरूरी है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर मांगी रिपोर्ट, आज आ सकता है निर्णय। और ASI की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये संभल जामा मस्जिद की बात हो रही है, याद रखिएगा। हाईकोर्ट ने पूछा, क्या UCC में संशोधनों पर विचार करेगी सरकार। या आप देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की खंडपीठ ने इस समान नागरिक संहिता की प्रावधानों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है ना, तो उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में राज्य। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। फूडे दुष्कर्म के आरोपित की तलाश में खोजी कुत्ते से लेकर डॉन तक जुटे।
ये आप देखिए, पुलिस ने सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। और इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं कि आती रहेंगी ना। मैं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर कलंक एक तरह से लगता रहेगा। हम विकसित भारत होने की बात नहीं कर सकते कि कब बन जाएंगे, हम विश्वगुरु होने की बात नहीं कर सकते। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, महिला सुरक्षा के लिए कानूनों का सही क्रियान्वयन जरूरी है। और आए दिन आप देखते कितने भी कठिन कानून कुछ भी बना देते हैं, आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है। बच्चियों से दुष्कर्म हस्तांतरण के लिए दबाव में मामले में एक और गिरफ्तार हुआ। पर्स पूर्व पार्षद पे 5 दिनों में पुलिस रिमांड पर। हिंदू समाज में रोज 1 मार्च को अजमेर बंद करने की बात हो रही है। राजस्थान की बातें हो रही है। बिहार में भगवान की मूर्ति उखाड़ ले गया असामाजिक तत्व, पुजारी की झोपड़ी जलाई। इस तरह की घटनाएं होती हैं, बड़ी दुर्भाग्य कह लीजिए से। गेहूं खेत में गेहूं खा रही थी गाय, गुस्से में हत्या कर दी। एक पंजाब की घटना है। संभल में बहन को बचाने के लिए पड़ोसन को फंसाया, 87 दिन जेल में रही निर्दोष। संभल हिंसा के दौरान छत से पथराव कर रही थी 2 महिलाएं। एसपी बोले, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देंगे। इसके लिए आप देखते हैं कि कई बार न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठते रहते हैं। ये आप देखिए, विश्व चैंपियन मुक्केबाज ने पति पर किया दहेज प्रताड़ना का केस। ये अर्जुन अवॉर्डी और विश्व चैंपियन मुक्केबाज स्वीटी बोरा ने एशियाड 2014 में कांस्य पदक जीता था। कबड्डी खिलाड़ी पति दीपक हुड्डा के खिलाफ हिसार की महिला थाने में मारपीट दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज कराई है। ये आप लोग देख लीजिए कि हमारे पारिवारिक केस कितने आ रहे हैं कोर्ट में। तलाक की बातें कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते इनकी इतनी अच्छी आप देखते हैं कि रिश्ता है, फिर भी वो भी तलाक के लिए। गोविंदा का आपने देखा ना, उनकी पत्नी कोर्ट में चली गई तलाक के लिए। समझ में नहीं आता है कि ये क्या कारण है, ये आप लोग नीचे जरूर बताइएगा आज, ठीक है। बेहतर भीड़ प्रबंधन संघ 4.5 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं की रेल यात्रा बड़ी उपलब्धि है। ये आप सभी जानते हैं। प्रयागराज के संदर्भ में बातें हो रही हैं। अयोध्या में राम भक्तों का कुंभ 4 लाख से अधिक ने किए दर्शन। न्यायिक जांच आयोग गठन में कोई अवैधानिक नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को हुई भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली में 74 वर्षों में सबसे अधिक गर्म रही 27 फरवरी की सुबह। निजी संस्थानों को मिला आधार के जरिए पहचान का अधिकार। सरकार ने निजी संस्थाओं को जरिए पहचान का अधिकार दिया। निजी संस्थानों के मोबाइल ऐप में आधार की सहायता से चेहरे की पहचान की सकेगी। इसका उद्देश्य ऐप के माध्यम से ग्राहकों तक आसानी से सेवाएं पहुंचाना है। यूनियन कार्बाइड कचरा निपटान में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार। भोपाल गैस त्रासदी के कचरा निपटान पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हुई सुनवाई। कोर्ट ने याचियों से कहा कि वह हाईकोर्ट के समक्ष रख सकते हैं अपनी बात। और पीथमपुर में कचरा जलाने की प्रक्रिया आप देखते हैं कि क्या शुरू हो चुकी है ना। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो 2-3 दिसंबर को 1984 को हुआ था ना। और इसमें आप देखते हैं कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी, उसमें आप देखते ही हुआ था मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। तो पीथमपुर में जहरीली कचरे को जलाने की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हो गई है। और री सस्टेनेबिलिटी कंपनी पूर्व में रामकी परिसर में कचरे के 12 कंटेनरों में से 5 को खोला गया है। और ड्राई रन के तहत भास्मक संयंत्र के तापमान बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह तक संयंत्र के प्रथम दहन का कक्ष का तापमान 850 से 900 डिग्री सेल्सियस व दूसरे कक्ष का तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और इसके बाद उसमें कचरे को डाला जाएगा। अब पीथमपुर के जो निवासी हैं आसपास के, वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया, अगर इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, नुकसान नहीं होगा, तो आप भोपाल के आसपास ही जला लेते, यहाँ पीथमपुर में क्यों लाए गए। ये आप देखिए, मध्य प्रदेश है, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं।
राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29। ठीक है, मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। अभ्यर्थी की नाक की पिन नहीं खुली तो टैप चिपका कर दिया प्रवेश, ये राजस्थान की बात है। बदलापुर मुठभेड़ में सत्य अदालत का आदेश चौंकाने वाला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, जब मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है तो सत्य अदालत ऐसा आदेश कैसे कर सकती है पारित। मुठभेड़ की वास्तविकता पर सवाल उठाने वाली मजिस्ट्रेट के निष्कर्षों को स्थगित करने का रखने का दिया आदेश है। एकेएम के दोनों गुटों ने माना पूर्ण एकता संभव नहीं है। किसान नेता उग्राहा बोले, मतभेदों पर किसान संगठन अपने अपने नेताओं से करेंगे चर्चा। किसानों की अपनी देखिए समस्याएं हैं, वो आंदोलन करते रहते हैं। अभी आप देखिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं एक नेता लंबे समय से। हाथ से सीवर सफाई में कोलकाता, दिल्ली व हैदराबाद के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में तलब किए गए। रोक के बावजूद हुई मौतों पर जवाब से जताई नाखुशी। बृहद बेंगलोर महानगर पालिका आयुक्त को भी हाजिर होने का आदेश दिया गया है। और आप देखते हैं कि सीवरेज सफाई को लेकर कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो उनकी मौत भी हो जाती है, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं खूब। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय अरुणाचल दौरे पर जा रहे हैं। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। चलिए एक बार अरुणाचल प्रदेश को देख लेते हैं हम लोग। ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा भूटान, चाइना, म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। इसे आप देखिए 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में राज्य बनाया गया था। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, क्या है, मुख्यमंत्री है। और देखिए विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या अरुणाचल प्रदेश। अमेरिका में घायल भारतीय छात्रा के पिता को जल्द मिल सकता है वीजा। अमेरिका ने छात्रा के पिता के लिए इमरजेंसी वीजा इंटरव्यू को दी मंजूरी। कैलिफोर्निया में दुर्घटना में घायल छात्रा जिंदगी से लड़ रही है जंगे। ये कर्नाटक में इडली बनाने में किया गया पॉलीथिन शीट का इस्तेमाल। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है। प्लास्टिक के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने की गुरुवार को घोषणा हुई है। बिहार व बिहारियों को अपशब्द कहने वाली शिक्षा का निलंबित हुई। बंगाल की रहने वाली शिक्षिका को जहानाबाद में मिली थी पहली पोस्टिंग। वीडियो प्रसारित होने पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लिया, आप देखते संज्ञान। ये सेवा समर्पण से तैयार किया जंगल, इससे छू भी नहीं पाती आग की लपटें। चंपावत में 125 साल पूर्व स्थापित हुए आश्रम संतों के प्रयासों से आच्छादित थे बने। अच्छी बात है। जंगल में बहती है जलधारा भी। पिछले वर्ष काइनेटिक ग्रीन का घाटा 11 गुना बढ़ा है। ये 2026 में तीसरा बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा भारत की निजी खपत 2013 के लिए $1 ट्रिलियन से लगभग दोगुनी होकर 2024 में $2.1 ट्रिलियन हुई है। 7.2% तक वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही निजी खपत, यह अमेरिका, चीन और जर्मनी से ज्यादा है। 2030 तक सालाना $10,000 से अधिक कमाने वाले भारतीयों की संख्या 3 गुना होने की उम्मीद है। $4,000 से अधिक हो जाएगी प्रति व्यक्ति आय 2030 तक। $230 अरब हो जाएगी संगठित खुदरा उपयोग वर्ष 2030 तक। 10.2 करोड़ है फिलहाल क्रेडिट कार्ड की संख्या। 29.6 करोड़ हो जाएगी 2030 तक क्रेडिट कार्ड की संख्या। डिजिटल वित्तीय समावेश खर्च को दे रहा है बढ़ावा। अगले वित्त वर्ष में 4 से 7% बढ़ेगी यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री। एनएफओ का पैसा 30 दिन में इस्तेमाल करें एएमसी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। जनवरी में घरेलू हवाई यात्रा 11% बढ़ा। एलआईसी को 479 करोड़ का जीएसटी मांग नोटिस मिला है। सरकारी जीवन बीमा कंपनी की बात हो रही है। आइकिया 9 शहरों में शुरू करेगी ऑनलाइन बिक्री। स्वीडन की फर्नीचर विक्रेता कंपनी है ये। नए ऑफिस की
ऑफिस की आपूर्ति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। वर्क प्लेस से जुड़ी सेवाएं देने वाली वैश्विक कंपनी वेस्टियन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार घरों में निवेश को प्राथमिकता दे रही 70% भारतीय महिलाएं, 52% महिलाओं ने 90 लाख से अधिक कीमत के घरों को प्राथमिकता दी है। 2025 में औसत 9.4 वेतन वृद्धि का अनुमान है। व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमारी वित्त मंत्री जी कह रही है सीतारमण। मीडिया को पारंपरिक से डिजिटल में बदलने में मदद के लिए तैयार है। वैष्णव करे बेस्ट नाउ ने कॉपीराइट उचित मुआवजा जैसे मुद्दों को उठाया। बदलाव के लिए कैसे अनुकूल किया जा सकता है, इसलिए रखें विचार। फ्रॉड के मनी ट्रायल में बैंक खाते फ्रीज करने में बरतने सावधानी, हाईकोर्ट कर रहा है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली के प्रदूषण पर पंजाब के किसानों को दोष देना हास्यास्पद है। गोयल कह रहे उद्योग जगत से जुड़े लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की अपील की। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने कहा प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन को अपनाएं। इंटरनेशनल फिल्म सिटी के साथ ईडा क्षेत्र में डिज्नी लैंड बनाएंगे फिल्म निर्माता बोनी कपूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में करेंगे शिलान्यास। 230 एकड़ फिल्म सिटी की जमीन का लिया कब्जा। 3 साल में फिल्म सिटी होगी शुरू और बोनी कपूर करेंगे शूटिंग इसमें। भाजपा सांसद पांडा को अध्यक्ष, आयकर बिल की जांच 6 व 7 मार्च को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए पेवर समिति गठित की है ना, उसी की बात हो रही है। 31 सदस्य पेवर समिति में रखने की बात हो रही है। ये भारत ने यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पड़ोसी मुल्क को फटकारा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद पर आश्रित एक नाकाम देश है, भारत कह रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने, सैन्य आतंकी तंत्र का झूठे आगे बढ़ाने वाला ना दें किसी को उपदेश। ये आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें चीनी जहाजों से $10 लाख वसूलेगा अमेरिका। चीन के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका अपने बंदरगाहों पर आने वाले चीन के जहाजों से भारी शुल्क वसूली की तैयारी कर रहा है। शुल्क के दायरे में चीन में बने जहाज भी आएंगे, चाहे वह किसी भी देश का सामान लाद कर लेकर अमेरिका आए। अगर ऐसा होता है तो भारत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय निर्यातक अपने उत्पाद अमेरिका भेजने के लिए चीन में बने जहाजों का इस्तेमाल भी करते हैं। अमेरिका में बहुत कम बन रहे हैं जहाज, 5 जहाज सालाना बना रहे हैं अमेरिका। 70 जहाज बनाता था सालाना 1975 में। ये आप देखिए, $501.22 अरब का निर्यात किया 2023 में चीन ने अमेरिका को। 143.55 अरब डॉलर का निर्यात किया था अमेरिका ने चीन को 2023 में। चलिए, ये $10 लाख का तक शुल्क वसूलेगा अमेरिका। अमेरिका ने एक प्रस्ताव तैयार किया, इसके तहत चीन की शिपिंग कंपनियां और चीन के सेफगार्ड में बने जहाजों से $10 लाख शुल्क वसूल जाएगा। यूएस लेबर यूनियंस की मांग पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने पिछले वर्ष मार्च में चीन के जहाजों और सामुदायिक व्यवस्थाओं की जांच की थी। इसके बाद ही शुल्क वसूलने का प्रस्ताव तैयार किया। अमेरिका को भारत का निर्यात 77.5 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका को भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 10.3% की दर से सालाना बढ़ा है भारत का निर्यात पिछले 3 दशक में। 95% शिपिंग कंटेनर्स के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी है। और एक बात और आपको बता दूं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। और ये आप देखें भारत पर कैसे पड़ेगा इसका असर। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को लागू करता है तो इससे भारत के विदेशी व्यापार पर भी असर हो सकता है, क्योंकि भारतीय निर्यात काफी हद तक विदेशी जहाजों पर निर्भर है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। विशेषज्ञों का कहना है कि जहाज रानी कंपनियां इसका बोझ उत्पादन भेजने वालों पर डाल सकती हैं। दुनिया अभी सुएज नहर संकट से उभरी ही है और उसके सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। जहाज निर्माण बाजार में चीन का दबदबा। 1999 में वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 5% थी, जो 2023 में बढ़कर 50% हो गई है। जनवरी 2024 में कॉमर्शियल वर्ल्ड क्लीट में चीन की हिस्सेदारी 19% से अधिक थी और शिपिंग कंटेनर्स के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 95% है। इससे पता चलता है कि वैश्विक जहाजरानी उद्योग में चीन का दबदबा है।
पाक में हिंदू लड़कियों का अपहरण, धर्मांतरण, जबरन विवाद जारी। ये आप देखिए पाकिस्तान में पहले भी इस तरह का होता रहा है। चीन से आयातित सामान पर टैरिफ दोगुना करेंगे ट्रंप। ढाका यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक मधुर कैंटीन में छात्र संगठनों में झड़प हुई है। बांग्लादेश की बातें ही हो रही हैं आजकल। हमास ने 4 बंदूकों की सब इजराइल को सौंपे हैं। ऑस्कर विजेता जीन हैकमैन उनकी पत्नी घर में मृत पाए गए। कुछ देश नहीं चाहते अमेरिका रूस का संबंध सुधरे, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। ये देश विश्व में अस्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, ऐसे देशों को कुछ चेष्टा के लिए परिणाम भुगतने होंगे। ताइवान के पास चीन ने किया शूटिंग अभ्यास। चैंपियन ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट और संसद में चर्चा करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है फिर भी बाहर हो गया। अमेरिकी निजी कंपनी ने चंद्रमा के लिए लॉन्च किया अपना रॉकेट। अमेरिकी निजी कंपनी है इंटुएटिव मशीन्स ने बुधवार को चंद्रमा के लिए अपना दूसरा मिशन लॉन्च किया। मिशन IM-2 ने नासा का पेलोड लेकर उड़ान भरी है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में इसे शाम 7:16 लॉन्च किया गया। कंपनी के अनुसार इस बार एक ड्रोन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने का लक्ष्य है। ये आप देखिए दुनिया हमारी प्यारी, इसमें रूस है, यूक्रेन है, भारत है, चाइना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए खेल की बातें हो रही हैं, खेल से जुड़ी। क्रिकेट को अगर आप लोग पसंद करते होंगे तो देख ही रहे होंगे। केविन पीटरसन बने दिल्ली कैपिटल्स के मेंटर, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है ये। वानी ने महिला PGT का चौथा चरण जीता, वानी कपूर ने। प्रयाग मास्टर्स में प्रज्ञानंद और अरविंद ने खेला ड्रा, भारतीय ग्रैंड मास्टर है। अल्टीमेट टेबल टेनिस का छठा सत्र 29 मई से। इस साल 3 बार भारत पाक भिड़ंत संभव है क्रिकेट में। घर पर RCB को मिली लगातार तीसरी हार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। एंड्रिक ने रियल को सेमीफाइनल में दिलाई बढ़त। फुटबॉल की बात हो रही है। आदित्य सरवटे पर केरल की उम्मीद है। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। यहां भी देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। तो DNA की मुड़ी हुई CD नुमा संरचना की खोज की गई 1953 में। कब? 1953 में। आज ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विज्ञानी जेम्स D वाटसन और फ्रांसीसी SC ने DNA की मुड़ी हुई CD नुमा संरचना की खोज की थी। इसे आमतौर पर डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने हमारे अनुवांशिक कोड को समझाने में मदद की। विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन इफेक्ट का सिद्धांत दिया। 1928 में आज ही भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने एस कृष्णन समेत अन्य विज्ञानियों के साथ मिलकर रमन इफेक्ट का सिद्धांत दिया है। इस खोज ने अणुओं की संरचना का अध्ययन और रासायनिक यौगिकों के विश्लेषण में मदद की है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल मिला था। रेडियो, टीवी व सिनेमा को समृद्ध करने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा है। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, भौरे ने खिलाया फूल जैसे सदाबहार गीत लिखने वाले कवि बा गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में आज ही वर्तमान उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर में हुआ था। 1943 में हमारी बात फिल्म से गीतकार के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा। 1953 में ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। 1975 में विविध भारती के रूप में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में एक सुरीला अध्याय जोड़ा। 1988 में धारावाहिक महाभारत के लिए पटकथा गीत लिखे। सत्यम शिवम सुंदरम, ज्वार भाटा, रत्न घर, जेल यात्रा जैसी कई फिल्मों को अपने गीतों से सजाया इन्होंने। आदर्श होने लगे शनि ग्रह के खूबसूरत छल्ले। एक खगोलीय अक्ष में झुकाव व कक्षा में भ्रमण से होता है परिवर्तन। यह बदलाव हर 14.5 साल में होता है। 23 मार्च को इसके छल्ले पूर्णतः गायब हो जाएंगे, जो बड़ी दूरबीन से भी नहीं देखे जा सकते। 4.5 अरब साल पुराने हैं शनि के छल्ले। इनका जन्म ग्रह के साथ हुआ है। चांदी जैसा नजर आता है शनि के छल्लों का रंग। या आप देखें रूसी मछुआरों में ने पकड़ी एलियन जैसी मछली।
आईआईटी रुड़की के विज्ञानियों व शोधकर्ताओं ने मां के दूध में प्राकृतिक तंत्र की खोज की है। दूध में वसा ग्लोबल्स की क्षमता का पता लगाया। फूड केमिस्ट्री जर्नल में विकसित हुआ अध्ययन। माँ का दूध इसलिए जरूरी है। माँ के दूध में भरपूर एंटीबॉडी होते हैं जिससे बच्चे को लाभ होता है। इससे बच्चों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। शिशुओं के मस्तिष्क और शारीरिक विकास होता है। महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना काफी कम हो जाती है। अनुसंधान कह रहा है सेप्सिस से पीड़ित की 1/3 नवजातों पर अधिक खतरा है। ये आप देखेंगे। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।